लेबनान पर इजराइल का हमला जारी। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में भीषण बमबारी और हमलों से दहल उठा पूरा इलाका। बेरूत के रिहायशी इलाकों में इजराइल कर रहा बमों की बारिश। सोमवार को एक अस्पताल को बनाया निशाना। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद बेरूत में भगदड़ मची। अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आए लोग। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। सीरिया पर भी इजराइल ने बरसाए बम। आईडीएफ का बयान, हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल हेड को निशाना बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के बंकरों को निशाना बनाया। तेज धमाके की वजह से आग और धुएं का गुबार उठ गया। सितंबर महीने के अंदर यूक्रेन में सबसे ज्यादा नागरिक हताहत हुए। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आया बयान। आंकड़ों के मुताबिक 208 यूक्रेन नागरिक मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल बताए गए। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका करता रहेगा यूक्रेन की मदद। अभी तक $58 बिलियन से ज्यादा की सुरक्षा सहायता दी गई। इजराइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। कहा, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में लगातार बाधा डाल रहा है इजराइल। इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप। कहा, लेबनान में नगद रुपए और सोने से भरे बक्से भेज रहा ईरान और बंकर में नगद रुपए और सोने का बक्सा भेजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ट्रंप पर निशाना। कहा, ट्रंप को नौकरी पेशा लोगों की फिक्र नहीं। ट्रंप न्यूनतम वेतन में वृद्धि का नहीं करते समर्थन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात संभव। रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। 2 दिनों के रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मोदी आज कजान में होगा ग्रैंड वेलकम। शिखर सम्मेलन को लेकर पूरा शहर सज चुका है। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, ब्रिक्स नेताओं से मिलने को उत्सुक। साथ ही लिखा, रूस के संग और मजबूत होगी साझेदारी। मंत्री अमित शाह का जन्मदिन और पीएम मोदी ने अमित शाह को दी बधाई। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा गया। चुनावों से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। झामुमो में शामिल हुई लुइस मरांडी। इस्तीफा देने के बाद लुइस मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। लुइस मरांडी समेत कुल 3 पूर्व बीजेपी विधायकों ने जेएमएम का दामन भी थामा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महाअघाड़ी में मारामारी। दिल्ली में हुई बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस ने माना 40 सीटों पर है विवाद। आज मुंबई में फिर होगी बात। एनसीपी अजित पवार गुट ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नवाब मलिक का नाम गायब है। एनसीपी ने 27 नेताओं को दिया प्रचार का जिम्मा। बहराइच हिंसा को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी का पलटवार। सपा राज में था गुंडे और माफियाओं का राज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ पर आपत्तिजनक बयान के बाद रामगोपाल यादव का यू टर्न। कहा कि मैंने नहीं किया अभद्र टिप्पणी। सीजीआई ने कहा था अयोध्या फैसले से पहले श्री राम से मांगा था आशीर्वाद। बिहार के अररिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सभा को किया संबोधित। बोले, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में एनआरसी की जरूरत। हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नमूना सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सिर पर लगाया शू कवर। बेगूसराय सदर हॉस्पिटल पहुंचे थे मंगल पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद बोर्ड की बैठक लेंगे। करोड़ों की योजनाओं पर मोहर लगेगी। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और लिखा कि राष्ट्र के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान हम लोगों को करता रहेगा प्रेरित। सीएम नीतीश ने डीजीपी और गृह सचिव के सामने जोड़े हाथ। बोले, 2,29,000 पदों पर जल्द कराएं बहाली। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के भाषण के दौरान हंगामा हुआ। वंचित बहुजन अखाड़ी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव के साथ की धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर में लश्कर की भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन। 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में सीधी से इंजीनियर अनिल शुक्ला की मौत हुई। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजन के आंसू नहीं थम रहे। गांदरबल आतंकी हमले के बाद गुस्से में देश श्रीनगर और जम्मू में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। एलजी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, कहा आतंकियों का पक्का हिसाब होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की। कहा जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार वालों के साथ, सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया है और आतंकियों को भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। आतंकी हमले के खिलाफ लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन। मजदूरों की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की मांग की। गांदरबल में आतंकी हमले के खिलाफ पुलवामा में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकी हमले के मृतकों के लिए न्याय की मांग भी की। आतंकी हमले में घायल हुए मजदूरों से सीएम उमर अब्दुल्ला ने अस्पताल में की मुलाकात। इस दौरान घायलों से बातचीत की और हाल जाना। चुनाव से पहले महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। गढ़चिरौली सुरक्षा बलों ने भी 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इलाके की घेराबंदी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में एनआईए ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो भी सामने आया। ब्लास्ट वाली जगह पर जाता दिखा शख्स। एनआईए फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले को लेकर सबूत जुटाने में जुटी। दिल्ली रोहिणी ब्लास्ट मामले की जांच जारी। दिल्ली पुलिस ने विस्फोट में खालिस्तानी पहलू की जांच के लिए टेलीग्राम को पत्र लिखा। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फायरिंग मर्डर का फुटेज सामने आया। वीडियो में पिस्टल से फायरिंग करते हुए आरोपी नजर आया है। बुलंदशहर की सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट से गिरी घर की छत। धमाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। रात के करीब 8:30 बजे हादसा हुआ। 2 मंजिला मकान में 15 से 20 लोग थे मौजूद। रेस्क्यू कर 11 लोगों को बचाया गया। मौके पर एनडीआरएफ और नगर पालिका की टीम मौजूद। बुलंदशहर घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों की उचित इलाज के निर्देश दिए। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी के आदेश के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और कहा कि विस्फोट के कारणों की जांच की जाएगी और आग बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली का मामला, जहां पर लागू हुआ ग्रैब 2 एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। ऐसे में दम घोटू हवा लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। और दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही, जिसकी वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। अयोध्या में दिख रहा है लगातार धुंध का और प्रदूषण का असर। सुबह सुबह राम की पैड़ी पर धुंध की एक मोटी चादर देखी गई। यमुना मैली और लोग हो रहे परेशान। अभी भी मैली झाग दिख रही है और इसी वजह से जमकर हो रही है राजनीति। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले आपको बता दें, पुलिस ने नकदी से भरी हुई कार को पकड़ा, जहां से पता चला कि लगातार अलग अलग जगहों से पैसों की खपत हो रही थी। और खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई एसआई सर्वे की मांग पर आज होगी सुनवाई और हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर। लगातार एक नया मोड़ देखा गया। सुरेश्वर सिंह ने अपने ही नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बुराना कांड से जुड़ा एक और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने लिया संज्ञान। आरोपी युवक लियाकत अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कोलकाता में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की भूख हड़ताल। ममता से मुलाकात के बाद लिया फैसला, लेकिन जारी रखेंगे आंदोलन। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार सख्त। बिना जांच महाकुंभ में मिलेगा प्रवेश, नहीं मिलेगा प्रवेश। और प्रयागराज की सीमा पर भी वाहन की चेकिंग होगी। खुफिया एजेंसियों की इनपुट पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में दिवाली से कर्मचारियों को योगी सरकार की सौगात। 31 अक्टूबर से पहले वेतन के साथ सभी कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी। अखिलेश और तेजस्वी के बाद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। सीएम आवास खाली करने के बाद अपने साथ टॉयलेट सीट ले गए और पर्दे भी ले गए अपने साथ। आवास से महंगे सामान भी ले गए साथ। एयर इंडिया के विमान को फिर मिली बम की धमकी। सोशल मीडिया पर रात 11 बजे के करीब एयर इंडिया के 10 अलग अलग फ्लाइट्स में बम रखने की धमकी मिली।
दिल्ली महिला आयोग ने अपने सभी संविदा कर्मियों को हटाया। डीसीडब्ल्यू के सहायक सचिव ने संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश किया जारी। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। निरीक्षण के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री को सेफ्टी किट की जगह पहनाया जूते का कवर। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। जौनपुर में निषाद राज पार्टी ने मृतक मटरू के परिवार से मुलाकात की, न्याय का दिलाने का भरोसा भी दिया और इसी दौरान पुलिस हिरासत में भी उसकी जान चली गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिली इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। मीटिंग के दौरान मुलाकात में बातचीत सुन अफसरों ने भी हंसी के ठहाके लगाए। बुलंदशहर में दिवाली से पहले खाद्य विभाग अलर्ट और गांव के एक प्लांट में छापेमारी की। इसी दौरान दूध मावा पाउडर का भी सैंपल लिया गया। झारखंड के सरायकेला में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा हाथियों का झुंड। 10 घंटे तक बाधित रहा परिचालन। वन विभाग ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 2 दिन के अंदर 8 लोगों पर हमला कर घायल किया। वहीं आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त में पत्थरबाज लगातार मुजफ्फरनगर में डर का माहौल बना रहे थे। 12 से ज्यादा पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए मालिक की हत्या की। 8 बार मालिक पर वार किया। वारदात को अंजाम देने पर आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक युवक के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। यूपी के अंबेडकर में चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई। लहसुन को जब्त करने मंडी पहुंचे अधिकारी। मौके से फरार मिले आढ़ती। बिहार के गया में सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर फायरिंग। भूमाफिया ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस ने पकड़ी नकदी से भरी कार और पुणे में कार से 5 करोड़ से ज्यादा कैश भी बरामद किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला अस्पताल में डॉक्टर का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। डिलीवरी के नाम पर घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। यूपी के अंबेडकर में 70 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार। निजी शिक्षक संस्थान के एमडी से मांगी थी फिरौती। बुलंदशहर में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। मिठाइयों और तेल के 6 सैंपल लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे कोच डिपो में लगी भयंकर आग और आग से विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज से अफरा तफरी मच गई। एक रेलवे कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नोएडा की एक सोसाइटी में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। 12वीं मंजिल से लटककर युवक ने जान देने की कोशिश की। सोसाइटी के लोगों ने जान बचाई। यूपी के रामपुर में मजदूर की झोपड़ी में लगी भयंकर आग। आग लगने से गृहस्थी जलकर खाक हो गए। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश के कारण जीकेवी के परिसर की दीवार ढही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।